अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम आ गए? आपने कहा था अम्मी की बरसी है, ना आता तो खुद को माफ न कर पाता। 10 साल हो गए सलीम। माँ के बगैर या घर के बगैर? दोनों के बगैर। घर तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन अम्मी को दफन किया गया था। आज भी तुम्हारे दिल में इतनी नाराजी है? नाराजी जिंदा लोगों से होती है बाजी, कुछ रिश्ते तो मर जाते हैं। अम्मी आखिरी दिनों में तुम्हें बहुत याद करती थी। याद करती थी या मेरा इंतजार करती थी? दोनों। तो फिर मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि उनकी हालत इतनी खराब है? जवाब है आपके पास? नहीं। क्योंकि सबको ये डर था कि अगर मैं वापस आ गया तो सारे हिसाब खुल जाएंगे। ऐसा नहीं था। तो फिर कैसा था? हम सब कमजोर थे। कमजोर नहीं थे, खुद गर्ज थे। जानती हैं बाजी, मैं हर साल यहाँ आता था। क्या? हाँ, आप लोगों के जाने के बाद। तुमने कभी बताया नहीं? कुछ दुख बताए नहीं जाते। अम्मी, आपको याद है आप कहा करती थी मेरे बाद बहन भाई एक दूसरे का सहारा बनना। हम आपकी ये बात भी ना रख सके। सलीम, मैंने तुम्हें आज सिर्फ बरसी के लिए नहीं बुलाया। फिर? डॉक्टर ने मुझे वक्त दे दिया है। क्या मतलब? दिल की बीमारी आखिरी मरहले में है। नहीं, सच यही है। आप झूठ बोल रही हैं। काश झूठ बोल रही होती। मरने से डर नहीं लगता। तो फिर किस चीज से? इस बात से कि मैं भी अम्मी की तरह तुम्हारा इंतजार करती रह जाऊंगी।
आप जानती हैं मैं इतने साल क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि जब अम्मी दफन हुई उस दिन मैंने कब्र के पास खड़े होकर कसम उठाई कि अब इस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा। आज वो कसम तोड़ दो। इतना आसान नहीं। अम्मी की कब्र की खातिर। अम्मी की खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकता। फिर अपना गुरूर क्यों नहीं छोड़ सकते? अम्मी आप जीत गए, मैं हार गया। अम्मी मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। इतने साल तन्हा गुस्सा उठाते उठाते, तन्हा जीते जीते, तन्हा रोते रोते अम्मी घर चले सलीम। घर वैसा तो नहीं होगा। लोग वैसे हो जाएं तो घर खुद वैसा हो जाता है। चले बाजी, इससे पहले कि अम्मी दोबारा हमारा इंतजार करें।